नमस्कार सभी को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट होगा आपका इस कंटेंट में आके। पॉइंट चल रहा है नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में वेरियस चीज़ें हैं, जैसे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जीरेंड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल। इसको पहले समझिए होता क्या है। पॉइंट देखिए, इसमें ये पॉइंट है पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होता है ये किस तरह से काम करेगा, कैसे कैसे सेंटेंस में से यूज करना है, क्या इसमें एरर्स आती हैं, किस किस तरह के इसमें एरर्स आती हैं, वो आपको समझना है। और बहुत बड़ी क्लासेस हम बना नहीं सकते। जो क्लास रहेगी वो आपकी देखो 30 to 40 मिनट के बीच में ही क्लास रहेगी। ये नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, इससे ज़्यादा बड़ी क्लासेस हम नहीं बना सकते। बहुत लोग बना रहे हैं, 2-2 घंटे क्लास बना रहे हैं, 3-3 घंटे क्लास बना रहे हैं, मैराथन चला रहे हैं, लेकिन देखो इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर गवर्नमेंट का भी संज्ञान नहीं है, ना किसी ने शिकायत की है, वो सही नहीं है। वो YouTube पे चलेगा, ऐप पे नहीं चल रहा है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है इसमें। YouTube पे आप 5 घंटे क्लास बनाइए, 20 घंटे क्लास बनाइए, पढ़ता कोई नहीं है 20-20 घंटे, 5-5 घंटे। आधा घंटा पौन घंटा पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ये सोच लीजिए कि आधा घंटा मुझे ढंग से पढ़ना है, और वीडियो को पूरा देखिए, क्लासेस को पूरा देखिएगा। देखो, जो पार्टिसिपल होता है, यदि इसका हम डिस्कशन करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। इस पॉइंट को समझे, क्योंकि इस चीज का जिक्र ही तब आता है जब हम सेंटेंस में पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, तब जिक्र आता है इसका। अच्छा, नॉन फाइनाइट में 3 चीजों के जिक्र आते हैं, इन्फिनेटिव का, जीरेंड का और पार्टिसिपल का। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल तीनों का जिक्र किस में आता है? नॉन फाइनाइट में जाके आता है। लेकिन समस्या ये है, ये जो पार्टिसिपल पॉइंट है ये सिर्फ नॉन फाइनाइट में नहीं होता। इसलिए पॉइंट समझ में क्या कर रहा हूं, ये जो पार्टिसिपल होता है, आप इसे ध्यान से अगर समझना चाहते हैं तो पॉइंट को सीधे तौर पे देखना। इसको, एक पार्टिसिपल सेंटेंस में 2 तरह से यूज होता है। पार्टिसिपल जो होगा सेंटेंस में 2 तरह से यूज हो सकता है। ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, और ये सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। पार्टिसिपल फाइनाइट की तरह भी आता है, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट की तरह भी आता है। ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपल सिर्फ नॉन फाइनाइट की तरह यूज होता है। कुछ लोग इसे नहीं मानते, कुछ लोग इसे मानते हैं, तो पॉइंट को फिर भी आप समझने की कोशिश करो। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जिसका सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। ये तो आपको पता है। यानी पार्टिसिपल का सेंटेंस में सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो ये फाइनाइट वर्ब है, अगर इसका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों तरह से सेंटेंस में यूज हो सकता है, फाइनाइट की तरह भी और नॉन फाइनाइट की तरह भी। समझ जाएंगे आप तो? अब इसमें दिक्कत कहां पे आती है? अगर ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होता है तो पार्टिसिपल सेंटेंस में 2 तरह का होता है। और थोड़ा सा बड़ा चार्ट में बताता हूं। लेकिन अगर पार्टिसिपल सेंटेंस में नॉन फाइनाइट की तरह यूज होता है तो पार्टिसिपल सेंटेंस में 3 तरह का होता है। ये पॉइंट समझ रहा है? ध्यान से रखिएगा। यानी फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल 2 तरह का होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल 3 तरह का होता है। फाइनाइट का 2 तरह का और नॉन फाइनाइट का 3 तरह का। ये 3 ज्यादा नीचे पहुंच गया, यहां पर शायद तुम्हें दिख जाएगा। ये 3 तरह का। जब ये 2 तरह का होता है फाइनाइट वर्ब का, तो ये होता है, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका सब्जेक्ट हो सकता है, और जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है वो होता है सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग बोलते हैं वर्ब में आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल होता है सेंटेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म। यानी वर्ब आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वर्ब की 3rd फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है ये दोनों फाइनाइट वर्ब के होते हैं। लेकिन अगर ये नॉन फाइनाइट का है तो 3 तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम बोलते हैं वर्ब में आईएनजी, जिसे हम कहेंगे वर्ब में आईएनजी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम कहते हैं वर्ब की 3rd फॉर्म। अब देखो, यहां दोनों बातें सेम हो गई।
प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइनाइट में भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल फाइनाइट में भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में भी होता है। यहां पे दोनों बातें सेम है, लेकिन फर्क एक चीज का है, इस आईएनजी का सब्जेक्ट नहीं होगा और इस आईएनजी का सब्जेक्ट होगा। दोनों के प्रोसेस बदल जाएंगे, दोनों की थीम बदल जाएगी। और यहां एक तीसरा पार्टिसिपल और होता है जिसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जिसे कहा जाता है सेंटेंस के अंदर हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म। अब पहले तो इस पॉइंट को समझ के चलना कि पार्टिसिपल सेंटेंस में दो तरह के से काम कर सकता है। फाइनाइट वर्ब की तरह से काम कर सकता है, नॉन फाइनाइट की तरह काम कर सकता है। फाइनाइट की तरह काम करेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होगा। नॉन फाइनाइट की तरह काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आईएनजी का सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट है तो फाइनाइट है, सब्जेक्ट नहीं है तो नॉन फाइनाइट है। थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट है तो फाइनाइट और नहीं है तो वो नॉन फाइनाइट। और बचा एक पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, ये होता है हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म। यहां तक समझ जाएंगे। अब इनमें फर्क समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, इसको मिटाऊंगा बाद में, पहले एक पॉइंट समझना। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब आईएनजी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि जिसने ये एक्ट किया उसका सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इस आईएनजी का काम होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। और मैं आपको बता दूं कि फाइनाइट वर्ब ही सेंटेंस का टेंस बताती है, ये ध्यान रखना। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बताती है। आपको अगर कोई सेंटेंस लिखा हो, उसका टेंस जानना हो, तो नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता नहीं चलेगा, फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता चलेगा। तो अगर वर्ब आईएनजी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा और वो शो करेगा सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस कहा ही इज डांसिंग। अब देखो, डांसिंग में आईएनजी, डांस में आईएनजी लगा हुआ है, सब्जेक्ट कौन है? ही। यहां नाचने का काम कौन कर रहा है? ही। ये फाइनाइट वर्ब और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये नॉन फाइनाइट नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इतने खूंखार पैदा हो गए हैं टीचिंग लाइन में, वो कहते हैं कि इसमें इज फाइनाइट है, डांसिंग नॉन फाइनाइट है। ये कहां से लॉजिक उठा के ले आते हैं हम लोग? पहले चीज को ढंग से समझिए, उसके बेसिक को क्लियर कीजिए, तब जाके पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आपने बोला ही इज डांसिंग, ऐसा नहीं कि इज फाइनाइट होगी। ये फाइनाइट कैसे होगी? तो हेल्पिंग वर्ब है ना भाई, और हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट कैसे हो जाएगा? फाइनाइट तो मेन वर्ब होता है ना। आप जब वर्ब की कैटेगरी देखेंगे तो दो तरह की वर्ब निकलेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो है मेन वर्ब का पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है। आपने यदि इसे फाइनाइट वर्ब बोल दिया तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। और हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव नहीं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, और मॉडल्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, टू, मस्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करना। फिलहाल ध्यान रखो, उसने कहा है इज डांसिंग, वो नाच रहा है। कौन नाच रहा है? ही नाच रहा है। तो ये नाचने वाला बंदा कौन है? ही। ये फाइनाइट हो गया। और जब ये फाइनाइट हो गया तो उसका काम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो फाइनाइट वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। ऐसे ही जो सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल है, यदि इसकी बात करूं, ये जो पास्ट पार्टिसिपल, नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे बोर्ड पे जगह नहीं पड़ेगी। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये सेंटेंस में परफेक्ट टेंस बताता है या किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बताता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या बताएगा? परफेक्ट टेंस बताएगा या पैसिव वॉइस बताएगा। ये परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल काम होता है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, यदि मैंने कहा आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, कि डन देखो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसने कहा मैंने काम कर लिया, तो किसने किया है? आई ने किया है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और ये फाइनाइट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है, काम किसने किया है? आई ने किया है। ये आपका परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस बताएगा, परफेक्ट टेंस बताएगा। लेकिन हम जो फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम वो टॉपिक फाइनाइट वर्ब का नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसलिए पॉइंट समझिए, फाइनाइट वर्ब को यहां से एक तरफ हटाइए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब इस चीज को देखेंगे ध्यान से। हमें पॉइंट पढ़ना है नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल, ना कि फाइनाइट का पार्टिसिपल। फाइनाइट का पार्टिसिपल तो एक अलग चीज है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा, वो तो एक अलग चीज हो जाती है। इसको समझिए, इनके सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर आईएनजी लिखा है नॉन फाइनाइट का तो इसका काम कॉन्टिन्यूअस टेंस बताना नहीं होता, और परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल का काम परफेक्ट टेंस बताना नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखो,
मैंने सेंटेंस लिखा, he solved his broken table। इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, उसने कहा he solved his broken table, उसने अपनी टूटी हुई मेज बेच दी। he solved his broken table, इसमें दो वर्ब हैं, एक तो सोल्ड और दूसरा ब्रोकन। ब्रोकन लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म और सोल्ड लिखा है सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट है ही। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी हुई? सोल्ड। सोल्ड कौन सी वर्ब बनी? फाइनाइट वर्ब बनी। तो अगर मैं इस सेंटेंस का टेंस पूछूं तो इसका टेंस परफेक्ट नहीं है। कभी आप देखो थर्ड फॉर्म आ गई तो परफेक्ट टेंस बन गया, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना भाई। नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, टेंस पता चलेगा फाइनाइट वर्ब से। इसका टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां तक समझ जाएंगे आप लोग। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ये फाइनाइट वर्ब है जो सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट ही के साथ लिखा हुआ है। टेंस कौन सा बना? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम पूछ रहे हैं ये क्या काम कर रही है। ये परफेक्ट टेंस नहीं बता रही है, ना ये पैसिव वॉइस बता रही है। ये तो एक नॉर्मल होता है, उसने कहा कि उसने टूटी हुई टेबल बेच दी। तो यहां जो पार्टिसिपल है वो है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है। समझ जाएंगे। इसका काम क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। जैसे एक और सेंटेंस देखो, सिंगिंग ए सॉन्ग he fell down। सिंगिंग ए सॉन्ग ही फेल डाउन, इसमें अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद वर्ब जुड़ी हुई है फेल, जो कि सेंटेंस में बन गई फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बन गया। ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? वो गिर पड़ा। तो ये फाइनाइट वर्ब बन गई इसकी। और आगे लिखा सिंगिंग ए सॉन्ग, गीत गाते हुए। गीत गाते हुए, जब वो गीत गा रहा था तो गिर पड़ा। तो ये जो आईएनजी लिखा है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट साथ में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए कौन सा बना? नॉन फाइनाइट का। और इसका काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता चलेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का काम क्या है सेंटेंस के अंदर। फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल काम करेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और आपके पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और किसका काम करेगा? वो परफेक्ट टेंस का काम करेगा। जो फाइनाइट वर्ब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस या पैसिव वॉइस। लेकिन जो नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल है उसका काम होगा सेंटेंस में टेंसेस नहीं बताना। सबसे पहले ध्यान रखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में टेंसेस नहीं बताता है। तो क्वेश्चन उठता है काम क्या करता है? आइए ध्यान से इसके काम को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल है इस तीन तरह का, आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके काम को समझे। मैंने आपको शुरुआत जब की थी नॉन फाइनाइट वर्ब जब हमने पढ़ी थी, जो भूल गया हो वो फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करें, ऑनलाइन का यही फायदा होता है आपकी क्लास का। नॉन फाइनाइट वर्ब का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसको समझने की कोशिश करना। वहां मैंने आपको पहले एक पॉइंट समझाया था कि जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं सेंटेंस के अंदर, वो सेंटेंस में वर्ब होने के साथ साथ या तो एडजेक्टिव का काम करती हैं, या एडवर्ब का काम करती हैं, या वो नाउन का काम करती हैं। तीन बातें बताई थी, या तो एडजेक्टिव का काम करेगी, या नाउन का काम करेगी, या वो एडवर्ब का काम करेगी। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी होती है। मतलब एक नॉन फाइनाइट जो है ना सेंटेंस के अंदर किसका काम करेगी? या तो एडजेक्टिव का, या एडवर्ब का, या फिर वो नाउन का। इतना समझ सकते हैं आप लोग। और वही तो चीज यहाँ पे फिर अगर तुम्हें समझ में आ गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करते हैं वर्ब होने के साथ साथ। भाई वर्ब तो है ही है ना, वो एक ऐसी वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन का काम करे, वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब होने के साथ साथ एडवर्ब का काम करे, वही तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी इस तरह का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल सेंटेंस में काम करता है या तो एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह। ये नाउन की तरह काम नहीं करता। जीरेंड काम करता है नाउन की तरह, इन्फिनेटिव काम करता है नाउन और एडवर्ब की तरह। इन्फिनेटिव कभी एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा, और जीरेंड कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा, और पार्टिसिपल कभी नाउन की तरह काम नहीं करेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। यानी कि पॉइंट समझो दिमाग में क्या है। इन्फिनेटिव काम करता है नाउन का और एडवर्ब का, जीरेंड काम करता है हमेशा नाउन का, और पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। बहुत से स्टूडेंट के सर से ऊपर से बात जाने लगी होगी, क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब चल रहा है। भाई तुमने लाइन चुनी है,
कंपटीशन करना है, इंग्लिश सीखनी है, तुमने लाइन चुनी है, मैंने नहीं चुनी है आपके लिए, आपने लाइन चुनी। तो जिस भी लाइन को आप चुनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना, आपने क्रिकेट चुनना कि भाई क्रिकेटर बनूंगा, आपने क्या चुना? क्रिकेट चुना। तो वहां बॉल भी लगेगी, वहां पे वाइड भी मिलेंगी, उसकी टर्मोलॉजी भी आपको समझनी पड़ेगी, उसके टेक्निकल वर्ड्स भी समझने पड़ेंगे, क्या फुल स्विंग होता है, क्या आपका भाई साहब पता नहीं कौन कौन से होता है, वो बाउंसिंग होती है, कैसे आपको हिट करना है, कैसे डक करना है, वो सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। पसलियां भी टूट सकती हैं, हड्डियां भी टूट सकती हैं, अंगूठे टूट सकते हैं तुम्हारे। ये तो क्या टीचिंग लाइन है, यहाँ तो कुछ टूटना फूटना तुम्हारा है नहीं, यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो दिमाग ही सड़ना तुम्हारा जितना सड़ना। तो स्ट्रेस तो आएगा, आप सोचेंगे नहीं हलवा चल रहा है, हवा चल रही है, भाई साहब कंपटीशन में पार्टिसिपल की बारिश हो रही है, आज पार्टिसिपल आ जाए, ना ना। जब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी आप कुछ नहीं सीख सकते। ना आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, ना आप अच्छे बॉक्सर बन सकते हो, ना अच्छे रेसर बन सकते हो, ना अच्छे स्विमर बन सकते हो, ना ही अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हो, जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। तो अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। बात चल रही है पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल के बेसिक्स को समझिए। एक पार्टिसिपल सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, और दूसरा इसका कोई काम नहीं होता है। अब जो एडजेक्टिव का काम है वो काम है किसी की क्वालिटी बताना, और एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब को मॉडिफाई करना। तो यही काम होता है, इन्हीं चीजों को हमें समझना पड़ता है, इसलिए चीजों को समझिए ध्यान से। एडवर्ब की बात करूं, एक एडवर्ब सेंटेंस में क्या काम कर सकता है? देखिए, एक एडवर्ब सेंटेंस में किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, और पार्टिसिपल एडवर्ब का काम कर सकता है, इसलिए पार्टिसिपल जो है ये भी किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन 4 तरीके से। वो 4 ही पैटर्न आप याद रखना, कंपटीशन बीट करना आपको, तो इससे ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है कि एडवर्ब की तरह पार्टिसिपल जब बनता है तो क्या क्या काम कर सकता है। देखिए, वो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का टाइम बता सकता है। एक एडवर्ब कई बार सेंटेंस में टाइम बताने के लिए यूज होता है, खासतौर से पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं। एक आप एडवर्ब को हटाइए, एक पार्टिसिपल सेंटेंस में किसी भी वर्ब का टाइम बता सकता है, समय बता सकता है। टेंस नहीं बताएगा, क्या बताएगा? टाइम बता सकता है। और क्या बता सकता है? ये रीजन बता सकता है, किसी काम के होने का कारण बता सकता है। ये कॉन्ट्रास्ट बता सकता है, कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास। और ये किसी काम के होने की कंडीशन बता सकता है। 4 चीजें तो आप ये याद रखना। एक एडवर्ब टाइम बता सकता है, रीजन बता सकता है, कंडीशन बता सकता है, कॉन्ट्रास्ट बता सकता है, और 5वीं एक और चीज याद रखना, ये एडवर्ब किसी चीज का एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडवर्ब नहीं, सॉरी, पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये 5 बातें आप याद रखिए। देखो, पहला पॉइंट कहता है जो फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब के पार्टिसिपल का काम होता है, सीधा सा एक काम होता है कि वो टेंस बताएगा या वॉइस बता देगा। उसका एक अलग स्वैग है, उसे अलग निकालिए जो भी पॉइंट होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल है, ये सेंटेंस में 5 तरह की चीजें बता सकता है। ये किसी भी एक्ट के होने का समय बता सकता है कि कौन सा एक्ट कब हुआ, ये रीजन बता सकता है, कॉन्ट्रास्ट बता सकता है, कंडीशन बता सकता है, कंडीशन होती है शर्त जिसे बोलते हैं, और ये किसी भी चीज को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है नाउन की तरह से, जैसे नाउन को क्वालिफाई करते हैं ऐसी पार्टिसिपल भी क्वालिफाई कर सकता है किसी नाउन को। ये 5 चीजें हमें सेंटेंस में समझनी पड़ेंगी। समझ जाएंगे इस पॉइंट को? अब यहां एक दिक्कत आती है, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। यहां पे दिक्कत क्या आती है कि जो हमने 5 चीजें लिखी हुई है, टाइम, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन और एडजेक्टिव। टॉपिक चल रहा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसके अंदर आता है? नॉन फाइनाइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट से पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था, अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है नॉन फाइनाइट, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था क्लॉजेस। अब तुम में से भूल भाल गए होंगे, बहुत स्टूडेंट है जो सीरियसली नहीं पढ़ते हैं या फिर रिवाइज नहीं करते हैं, खैर उनकी लाइफ है। लेकिन जो स्टूडेंट आप में से सिंसियरली पढ़ रहा है वो थोड़ा ध्यान दे इन बातों पर। जो सिंसियरली नहीं पढ़ रहा है उस पर भगवान अपने आप ध्यान देगा, वक्त सबको सिखा देता है कि सिंसियर होना नहीं होना है। ये अच्छे अच्छे घमंड टूट जाते हैं, ध्यान रखना। जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं कि हम एक बार फॉर्म भरेंगे, एग्जाम निकाल देंगे, हवा नहीं लगने वाली उनको। मतलब ये पॉइंट समझ के चलना। बहुत स्टूडेंट इस भ्रम में जी रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा हम कोचिंग अटेंड करेंगे। जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक बहुत स्टूडेंट बहुत कुछ कर चुके होंगे। अब मान लीजिए लॉकडाउन आज खुला है तो आज से पहले जो पॉइंट 3, 4, 5 महीने आपके गए हैं, वो जो बर्बाद आपने कर दिए, उसकी भरपाई तुम्हारी कौन करेगा? क्योंकि आप मेरी तरह
पर्सनल लाइफ में तो है नहीं कि भाई साहब हम एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, 4 महीने बाद कमा लेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ का कोई टारगेट फिक्स तो है नहीं कि हमें भाई साहब 20 साल तक ही कमाना है। आपको तो भाई मिले ही गिने चुने ईयर है, 20, 21 साल, 27 साल, 30 साल, इतना ही तो टाइम ड्यूरेशन है आपका। अगर 30 साल में से आप मान लीजिए 25 साल के हैं और 30 साल आपको डेडलाइन है कि 30 साल से पहले पहले सिलेक्शन लेना है इस डायरेक्शन में आपको, और वहां आपने 4 महीने खत्म कर दिए अपने, फिर लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद में पता नहीं कब वो खुलेगा, कब वो किस तरीके से काम करेगा, फिर आपने टाइम बर्बाद कर दिया अपना, तो उसकी भरपाई नहीं कर सकता कोई भी। तो फिर ये हैबिट बन जाती है आदमी की टाइम वेस्ट करते रहने की बार बार। तो एक चीज समझा रहा हूं, जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मतलब गफलत में जी रहे हैं, उन्हें हवा लगने वाली नहीं है एग्जाम्स के अंदर, मतलब पैर नहीं जम पाएंगे उनके। इसलिए जो स्टूडेंट सिंसियरली मेहनत कर रहा है वो थोड़ा ध्यान दे इससे आते हुए। स्टूडेंट हमारे पास हर तरह के होते हैं, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि हम भगा देंगे स्टूडेंट्स को, सभी तरह का स्टूडेंट होता है, आपको जितना पढ़ना उतना पढ़िए। लेकिन पॉइंट क्या है कि जो टाइम है, रीजन है, कॉन्ट्रास्ट है, कंडीशन है, ये सारी चीजें एडवर्ब क्लॉज के अंदर भी थी। मैंने आपको जब एडवर्ब क्लॉज पढ़ाया था तो वहां भी एक सिस्टम बताया था कि एडवर्ब क्लॉज 10-12 टाइप के काम करते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, कंपैरिजन वगैरह वगैरह मैंने बताए थे वहां पे आपको। तो वो सारी चीजें, 4 चीजें उनमें से यहां पे आ गई। अब ये दिक्कत आ जाती है कि ये क्लॉज में पढ़े या नॉन फाइनाइट में पढ़े, क्योंकि टाइम क्लॉज में भी लिखा है, टाइम नॉन फाइनाइट में भी लिखा है, रीजन क्लॉज में भी लिखा है, रीजन नॉन फाइनाइट में भी लिखा है, कॉन्ट्रास्ट क्लॉज में भी है, कॉन्ट्रास्ट आपका नॉन फाइनाइट में भी है, एडजेक्टिव क्लॉज भी, एडजेक्टिव पार्टिसिपल में भी है। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम इसे पार्टिसिपल में पढ़े, नॉन फाइनाइट में पढ़े, या हम इसे क्लॉज में पढ़े। तो इसके एक पैटर्न को समझिएगा, यहीं से आपका ये सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि क्लॉज में और नॉन फाइनाइट में फर्क क्या है, क्या क्लॉज बनती है, क्या नॉन फाइनाइट बनती है, नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल किस तरह से काम करता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को वर्ब के साथ पढ़ते हैं, जबकि देखो एडवांस वर्ब के नाम से इसका नाम रख दिया कुछ लोगों ने कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, एडवांस वर्ब है। यार एडवांस और बेसिक वर्ब कुछ नहीं होता। जैसे मैं देखता हूं आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अर्थमेटिक्स और एडवांस मैथ्स। यार एडवांस मैथ नाम का कोई मैथ ही नहीं है धरती के अंदर भैया। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ये चीजें तो मैंने सुनी है, लेकिन एडवांस मैथ्स नाम का कोई मैथ किसी गणितज्ञ ने नहीं बनाया। ऐसा कोई मैथ धरती पे नहीं है एडवांस मैथ नाम का। ये ट्रेंड चल पड़ा, किसी ने शुरू में बोला हुआ एडवांस, एडवांस मतलब थोड़ा सा उत्कृष्ट है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, एडवांस बना दिया। ऐसे में बुक्स देखता हूं कई बार, तो बुक में लिखा होता है वर्ब्स और नीचे लिखा होता है एडवांस वर्ब्स। एडवांस वर्ब नाम की कोई वर्ब धरती पे नहीं है। तो फिजूल में चीजों को इस तरह से, ये मटेरियल इस तरह से बच्चों को परोस दिया कि आज 80%, 90% स्टूडेंट्स एसएससी का, एनडीए का, कैट मैट का एडवांस मैथ कह रहा है। गणितज्ञ मर जाएंगे भाई, एडवांस मैथ नाम की कोई बुक नहीं है धरती के अंदर। ऐसी एडवांस वर्ब नाम का कोई वर्ब इंग्लिश के अंदर नहीं है। अगर दुनिया में किसी बुक में लिखा है ना एडवांस वर्ब, तो एक फर्जी कंटेंट है, वो सही नहीं है। वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, कॉपुलर वर्ब है, ये वर्ब्स होती हैं। लेकिन जब हम बात करें एडवांस वर्ब, तो एडवांस वर्ब, बेसिक वर्ब कुछ नहीं होती। ये तो आपने बना ली कि जो नॉर्मल से समझ में आ रही है बेसिक है, और जो भाई साहब थोड़ी सी दिमाग लगा उसमें वो एडवांस है। इसलिए फर्जी वाला मत करो लैंग्वेज, बच्चों के साथ में बैठ के चीजों को समझिए। ये चीजें जो हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को रिलेट कीजिए क्लॉजेस के साथ। नॉन फाइनाइट वर्ब को रिलेट कहां करें, क्लॉजेस के साथ। जहां क्लॉज है वहीं नॉन फाइनाइट वर्ब को रिलेट कीजिए। और ये पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे अब कल से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एडवांस वर्ब का कचरा निकालिए और वर्ब के साथ इसे रिलेट मत कीजिए। फाइनाइट वर्ब दो तरह से, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब को समझने की कोशिश कीजिए। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल जो होता है, इस पे ध्यान दो। और इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से कि क्लॉजेस में और नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है, कैसे कैसे इस एग्जाम में लाना है। इसलिए बहुत छोटी क्लास ले रहा हूं आज की, कल इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे यहां से उठा के। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।